एक आसान और सस्ता क्लीनर बनाना शेयर करूंगी जिससे आप अपने बैग, जूते, मार्बल, टाइल्स, चूल्हा, फर्नीचर और शीशा साफ कर सकती हैं। 100% वर्क करता है। लाइव प्रूफ आपके साथ शेयर करूंगी। एक हैंगर की मदद से आप कैसे किचन को साफ रख सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल घर में हो तो फिर घर में मासी रखने की क्या ही ज़रूरत। और भी बहुत ज़रूरी टिप्स एंड ट्रिक्स अगर वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिस्तर में धागा डालने का आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुमा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में खुश आमदीद। मेरी पहली टिप इस तरह हैंगर को लेकर है। हैंगर अगर घर में हो तो आप अपने किचन को बहुत इजीली क्लीन रख सकते हैं। तो इस तरह के जो हैंगर्स होते हैं वो हमारे घरों में आमतौर पर पड़े ही होते हैं। ये बहुत हल्के होते हैं तो ये बेकार ही होते हैं। आपने जिस तरह वीडियो में दिखा रही हूँ आपने इस तरह टर्न कर देना है। ये बहुत इजीली टर्न हो जाते हैं क्योंकि इनका जो मेटल होता है, आयरन, वो इतना मजबूत नहीं होता है। जिस शेप में आप ढालेंगे उसी में ढल जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। आपने इसी तरह इसके चार कोने बना देने हैं। कोई भी पॉलीथीन लेकर आपने उसे इस तरह फिक्स कर देना है कि आपकी रेडीमेड एक डस्टबिन बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत इजीली इसमें एडजस्ट हो जाता है पॉलीथीन। अब आप जहाँ कैबिनेट वगैरह होते हैं आपकी प्लेटफॉर्म के साथ ही आपने इसको इस तरह एडजस्ट कर देना है। ये बहुत एडजस्ट भी इजीली हो जाता है और आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। जब भी हम किचन में इस तरह वेजिटेबल्स वगैरह कट करते हैं तो उसका कचरा बन जाता है। अगर आप प्लेटफॉर्म पे कट करते हैं तो एक्स्ट्रा से आपको मेहनत लगती है, आपको उठाना पड़ता है और बाजू का सुस्ती की वजह से वहीं पड़ा रहता है, जिससे आपके जो भी शेल्फ वगैरह होते हैं वो भी गंदे होते हैं और खाने के दौरान बहुत मैस बना हुआ नज़र आता है। तो इस तरह अगर आप पॉलीथीन लगा लेते हैं कैबिनेट के साथ, साथ के साथ आप कचरा निकालते जाएंगे, सब्जी बनाते जाएंगे। अब किचन में काम तो होता ही रहता है, हम वेजिटेबल्स कट करते हैं, कभी अंडे वगैरह तोड़ते हैं तो गंद बना होता है। इस तरह आपको एक्स्ट्रा कोई बास्केट रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बास्केट्स भी जो किचन की होती हैं फिर स्मेल छोड़ देती हैं। लेकिन इस तरह आप एक बनाकर छोड़ देंगे ऑर्गेनाइज़र एक बेकार हैंगर की मदद से, तो जितना भी कचरा होगा, वेस्टेज होगी, आप उसमें डाल देंगे। इस तरह आपका गीला कचरा भी अलहदा रहता है। सब्जियां तो हम काटते ही रहते हैं तो दिन में बहुत ज़्यादा कचरा होता है। जब ये शॉपर फिल हो जाए तो निकालना बहुत आसान है। साइडों से आपने बस इस तरह खींचना है तो ये पूरा निकल जाएगा। आप पूरे के पूरे शॉपर को गिरा लगाकर इस तरह वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि छोटी सी टिप आपको अच्छी लगी होगी। शैम्पू की खाली बॉटल अगर आपके पास है तो आप उसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मुझे ये शेप अच्छी लगी है, मैंने इस तरह कट कर दिया है। आप चाहें तो ऊपर कोई स्टिकर कर सकते हैं, इसे पेंट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ऊपर होल बना दिया आपने बना देना है, नीचे इस तरह आपने छोटे छोटे होल्स बना देने हैं गर्म कील की मदद से। ऊपर से इस सारे एरिया को कट कर दिया है। ये इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर बना दिया है मैंने, जो आप बाहर से बाय करते हैं तो यकीनन आपके हज़ारों रुपए खर्च होते हैं और आपकी काम को भी आसान बना देगा। जब भी हम सिंक में इस तरह बर्तन धोते हैं आप देख सकते हैं मैंने स्पंज जगह जगह रखे हुए हैं। तो इसका आसान हल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये एक ऑर्गेनाइजर बना दिया है आपने, तो आपको किसी और चीज़ की लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपने इस तरह से हैंग कर देना है। और अब आप इसमें अपना स्पंज रख सकते हैं, अपनी जो स्टील वूल आप इसमें रख सकते हैं, कुछ भी आप जो बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसमें इजीली। अब जो इसके नीचे होल्स हैं उसमें जितना भी पानी है स्क्वीज हो जाएगा, ये साफ और नीट रहेगा। एक बॉटल हो आपके घर में तो आप इससे बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं। एक काम मैं आपके साथ तरीका शेयर करने वाली हूँ। इस तरह आपने इस हिस्से को कट कर देना है इस शेप में। ये आपके बहुत काम का एक ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है जो ज़ीरो कॉस्ट है लेकिन आपकी मेहनत को कम कर देगा। जब भी हम इस तरह टब भरते हैं या बाल्टी भरते हैं तो हमें सिंक के अंदर रखना पड़ता है या वॉश बेसिन के अंदर, तो टूटी इतनी बड़ी नहीं होती, बहुत मसला होता है इसको भरने में और बार बार उठाने उतारने में भी मसला होता है। इस तरह आपने बॉटल इसमें एडजस्ट कर देनी है। नीचे आप टब रखें, बाल्टी रखें, पानी लेना बहुत आसान हो गया है। जब आपका पानी लेने वाला काम ख़त्म हो जाए तो आप इसको अलहदा कर दें। इस तरह आप फर्श धों, कपड़े धोएं, बहुत आसान हो जाएगा। नेल कटर भी हमारे घर में हर किसी के घर में पड़ा होता है और 2-3 नेल कटर तो फालतू होते हैं जो काम नहीं करते, लेकिन आप इस तरह उन्हें काम में ला सकते हैं। नेल कटर जो होता है इस तरह आप वायर को अगर खोलते हैं तो बहुत ईज़िली नेल कटर की मदद छिल जाती है बनिस्बत चाकू या छुरी के। तो ये भी एक ज़बरदस्त एक टूल है। अगर आप अपने टूल्स के साथ इस तरह का बेकार कटर रख देते हैं तो आपका तार काटने वाला जो काम है वो बहुत ईजी हो जाएगा और आपके बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगी। एक्स्ट्रा आपको कोई भी टूल बाय करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप नेल कटर को इस तरह खोल के रखते हैं तो आप इजीली अपने मोबाइल को इसमें स्टैंड कर सकते हैं, तो एक मोबाइल होल्डर भी बनकर तैयार हो गया है। तो हमारे घर में बेलन तो अमूमन हर घर में ही मौजूद होता है, लेकिन इस बेलन के साथ एक मसला ये हो जाता है, इसके नीचे जो पहिए लगे होते हैं वो वक्त के साथ टूट जाते हैं।
मेरा जो बेलन है इसके साथ पहिए थे ही नहीं, लेकिन मुझे लगाने बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सरफेस पे लगा होता है, हिलता भी बहुत ज़्यादा है और नीचे अगर सरफेस गंदी होती है तो ये गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है। घर में भी इसके साथ हम लगा सकते हैं इसको स्टैंड करने के लिए छोटे-छोटे पहिए। तो आप इस तरह बॉटल स्टील ढक्कन ले लें, उसको हॉट ग्लू की मदद से, किसी एल्फी की मदद से आप इसे स्टिक कर दें। तो ये बहुत ईज़िली स्टिक भी हो जाते हैं। इस तरह आपका जो बेलन है वो बहुत अच्छे से सरफेस पे रखा भी जाएगा। अब इसके गंदा होने के चांसेस भी बहुत कम हो गए हैं और दूसरा, जब भी आप रोटी बनाएंगे तो ये हिलेगा नहीं, ये अपनी जगह पर मजबूत रहेगा। तो इस तरह आप अपने बेलन में अगर पहिए वगैरह टूट गए या नहीं लगे हुए तो दोबारा आप इस तरह लगा सकते हैं। मेरे बेलन पे ये वुडन था तो कांटा बहुत स्टिक होता था, मैंने यहाँ पर एक स्टिकर लगा दिया है, वॉलपेपर स्टिकर, जो आपको दराज वगैरह से आसानी से मिल जाता है। इसी तरह मैंने बेलन पे लगा दिया है। इसकी वुड ख़राब हो गई थी, टूट गया था, तो वेस्ट करने के बजाय मैंने इस तरह से काम में ले आई हूँ। तो क्लीनर बनाने का ज़बरदस्त तरीका मैं आपके साथ शेयर करनी है जो ज़ीरो कॉस्ट है, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा मसाइल को हल करने वाला है। अब आपकी क्लीनिंग की जितने भी परेशानियां हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। आपने किसी साफ बाउल में शैम्पू 1 पैकेट ले लेना है। खैर, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे ज़रा ज़्यादा बनाना है तो इसलिए मैंने पूरा शैम्पू यूज़ किया है। यहाँ पर विम डिश वॉश लिक्विड का इस्तेमाल कर रही हूँ। 10 ड्रॉप्स काफ़ी होते हैं, लेकिन ये मैंने इसे पानी में डाइल्यूट किया हुआ है, इसलिए मैंने मिकदार ज़्यादा रख दी है। अब तकरीबन हाफ चम्मच के मुताबिक आप इसमें वाइट पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू और विम जो होता है ये स्ट्रॉन्ग एक क्लीनर है जो बहुत अच्छी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। इसके साथ मैंने वाइट पेस्ट का इस्तेमाल कर दिया है, वो भी बहुत अच्छी शाइन पैदा करती है। तो इनकी जो स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज़ है इसको इन्हेंस करने के लिए थोड़ी बहुत मिकदार मैंने इसमें वाइट सिरका की ऐड की है। तो इसकी मिकदार आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो मैंने मिकदार रखी है ये बहुत बेस्ट है। आप एक दफ़ा ये क्लीनर बनाएँगे तो आपका महीना आराम से गुज़र जाएगा। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमारे घर में अक्सर मौजूद होती हैं और इसमें हमने बाहर से कोई खर्च भी नहीं किया, लेकिन इसकी सफाई देखकर आप यकीनन हैरान रह जाएँगे। इसे आपने किसी भी सॉफ्ट बॉटल में फिल कर देना है। मुझसे फिल करते हुए थोड़ा बहुत गिर गया है तो इसी से मैं इस सरफेस को क्लीन कर दूंगी। आप इसकी शाइन भी देख सकते हैं। इसी तरह जो बैग्स होते हैं उन पे हाथों के निशान होते हैं मेकअप के, तो वो भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं। अक्सर जो वाइट जॉगर्स होते हैं, जूते होते हैं, वो भी बहुत गंदे होते हैं। ये क्लीनर उनकी क्लीनिंग के लिए भी बहुत बेस्ट रहेगा। हमारी जो किचन कैबिनेट्स होती हैं उनको अगर क्लीन करना हो या आपका फर्नीचर जितना भी गंदा हो, हाथों के निशान हो, मेल के निशान हो, चिकनाई के निशान हो, बहुत अच्छे से इससे क्लीन हो जाते हैं। आपके फर्श हो, टाइल्स हो, मार्बल्स हो, जिनको भी आपने स्टेन्स लगा हो और क्लीन करना हो, आप चाहते हैं कि उसमें एक अच्छी सी शाइन आ जाए, तो ये बहुत बेस्ट क्लीनर है। आपने एक दफ़ा कपड़े पे लगाना है, इसको अच्छे से रब कर देना है, बहुत इजीली जितनी भी चिकनाई है सब निकल आएगी। ओवन की हालत भी आप देख सकते हैं, जस्ट एक दफ़ा आप अप्लाई करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ज्वेलरी जो होती है वो भी वक्त के साथ इसमें जंग लग जाता है, ब्लैक हो जाती है मॉइस्चर्स की वजह से। तो इस तरह हमारे घर में जो सिलिका जेल होती हैं अक्सर टैबलेट्स के साथ आती हैं, जूतों या बैग्स के साथ, तो आप इस तरह अगर ज्वेलरी में रखते हैं तो जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देती है। ये खुश्क रहेगी ज्वेलरी और काफ़ी वक्त तक आपके साथ रहेगी और ब्लैक नहीं होगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको कौन सी टिप अच्छी लगी है कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर मेरे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।